हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह कैसा होता है। आज हम उनके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये आव्यूह वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा, है ना। और हम देखेंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। अब हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल ये है कि यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा हो तो और a प्लस a डैश बराबर i हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा की वैल्यू बताना है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और क्या दिया हुआ है, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। लेकिन हमारे पास a डैश की वैल्यू नहीं है तो हम a डैश निकालेंगे। a डैश कैसे निकालेंगे, तो a में a की पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा cos अल्फा, है ना। तो ये हो गया a डैश। अब हमें दिया हुआ है a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ये क्या कर रहे हैं हम, a और a डैश की वैल्यू लिख रहे हैं ना। ये जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई क्या है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का मान क्या होता है, 1001 होता है ना। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने पे हमारे पास क्या जाएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा, है ना। ये हो जाएगा 1001। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, हो जाएगा 002 cos अल्फा इक्वल टू है 1001। तो हमारे पास समान आव्यूह से क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1। समान आव्यूह की परिभाषा से cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा बराबर 1/2 और cos को इस तरफ लेके आएंगे तो होगा अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 अंश के बराबर। 1/2 किसका मान होता है, cos 60 अंश का। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये हो गया अल्फा का मान, ठीक है। अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है कि a बराबर 1567 हो तो इसके लिए हमें सत्यापित करना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है, जैसे कि यदि a कोई आव्यूह हो तो उसका परिवर्त आव्यूह भी फिर से a के बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि a प्लस a डैश सममित आव्यूह है, तो इसके लिए a प्लस a डैश का परिवर्त किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस a डैश के बराबर ही होना चाहिए। तो ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम पहले निकालेंगे a डैश। a बराबर क्या दिया हुआ है, 1567, तो a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1657। रो को कॉलम में चेंज कर दिए। अब a प्लस a डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 11 11 14। ये हो गई a प्लस a डैश की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस a डैश का परिवर्त। a प्लस a डैश का परिवर्त क्या हो जाएगा, 2 11 11 14। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश इक्वल टू किसके है, a प्लस a डैश का परिवर्त। तो ये वर्ग आव्यूह सममित होता है यदि
ए डैश बराबर ए हो, तो यहाँ ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा, यह हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा। अब हम देखेंगे कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। तो यदि ए एक n क्रम का वर्ग अवयव हो और तब अवयव b इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि ए बी बराबर क्या हो, बी ए के, और ये ए बी बराबर बी ए के हो और ये किसके बराबर हो, आई के बराबर हो, तो ये क्या कहला जाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव कहला जाएगा। तब बी ए का व्युत्क्रम कहलाता है और इसे ए इनवर्स से दर्शाएंगे और ए के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व रखेगा भी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि यदि a बराबर 2 3 1 2 और b बराबर 2 ऋण 3 ऋण 1 2 हो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 1 2 2 ऋण 3 ऋण 1 2, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 - 3 - 6 + 6 2 - 2 -3 + 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 0 0 1, ये किसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है ना। तो ए बी किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, और बी ए हम इस बी ए करेंगे तो बी ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 0 0 1, ये हो जाएगा, ये भी आई के बराबर है। तो क्या है, वी अवयव ए का व्युत्क्रम है। b बराबर क्या है, a इनवर्स है और a अवयव b का व्युत्क्रम है। a बराबर क्या है, b इनवर्स है। ठीक है, तो अब हमारे अवयवों का भाग पूरा समाप्त होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप सॉल्व करेंगे तो सारा अवयव कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का अच्छे से बनने लगेगा। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर देखेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।